तो अभी आपका जो 15 मिनट का टाइम था वो बेरिस है, करेक्ट। अगर हम इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ सारी ट्रेंड्स। मार्केट क्रिएटिंग लोअर लोज लाइक दिस, ओके करेक्ट। अभी मार्केट यहाँ से बेरिस है, आपने जो एंट्री ली थी यहाँ पे आप बता रहे हो, और ये जो एंट्री थी एक्चुअली ये काफी वैलिड थी और काफी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री भी थी। ये इसने मार्केट ने इसका प्रीवियस जो रिसेंट वाला हाई था वो उसको ओके स्वीप किया। अब इसके ओके बाद में क्या होता है, कंफर्मेशन मिल जाती है हमें सेल करने की। मार्केट जब भी बेरिश होगा और वो अपना रिसेंट हाई ब्रेक करे, हमें आपको क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलती है फॉर सेल। ये रिवर्सल नहीं ओके होता, ये लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट, और उसके बाद में ही मार्केट नीचे जाती है, करेक्ट। ओके और जब भी मार्केट बुलिश है वो अपना लो ब्रेक करेगी तो हमें बाय करना है, राइट। हमें कंटिन्यूशन में सेल नहीं करना है, हमें जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो जाती तब तक हमें बाय और सेल नहीं करनी है। सेम चीज यहाँ पे हुई, लिक्विडिटी इसने स्वीप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया इसने, करेक्ट। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में हमें क्या है, सेल एंट्री देखनी है, ना कि बाय एंट्री, ठीक है। और ओके हमारा जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे इसी पॉइंट पे, तो देखोगे कि कोई भी हमें लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम उसको सेल कर देंगे। यहाँ पे एक कैंडल बुलिश गई ऊपर गया, लेकिन यहाँ से कोई भी ऐसी एंट्री नहीं बनी जो कि हमें मतलब ले सके वहां पे। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये वाला। ये ओके डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे बाय किया जाता है। ये एक्चुअली स्मार्ट मनी ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी नहीं है जो कि यहाँ पे बाय वैलिड बना सके। अगर इसी पॉइंट पे मार्केट मान लो ऐसे करके ऊपर जा करके इस हाई को लेकर के वापस आती, तो एक बार को ये बाय की प्रोबेबिलिटी बन सकती थी, बट यहाँ पे डायरेक्ट मूव गया ऊपर और नीचे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और रिएक्शन दिया। ये क्या होता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर बाय, ओके। ओके तो वो क्या करते हैं, लोग यहाँ पे बाय करते हैं, और कुछ रिटेलर्स भी होते हैं वो भी यहाँ पे बाय की पोजीशन ओपन करते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे डाला, टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं हाई, बट ये सारी चीजें क्या करते हैं लोग, इस टाइप से देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इस टाइप से सप्लाई, सॉरी, डिमांड सप्लाई टाइप्स कुछ क्रिएट कर दिया और उसके बाद बाय, क्योंकि बुलिश इंगल्फ कैंडल इतनी बड़ी बनी है, लोगों को ये लगता है कि मार्केट अब तो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, करेक्ट। क्योंकि मार्केट ओपन ही बुलिश हुआ है, लोग सारे बुलिश होते हैं यहाँ पे, और बाय किया उन्होंने इस डिमांड पे और एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। ओके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने के बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और इस स्टॉप लॉस को लिया और नीचे मार्केट की एक्चुअल में, और वो कि एक्चुअल में जाना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर ओके सकते हैं, मार्केट ने यहाँ रिएक्शन दिया और इसको ब्रेक कर दिया, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम अपना सेल बना सकते हैं, ओके ठीक है। ये तो हमारी पहली एंट्री हो गई, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई, अभी दूसरी सर एंट्री। लेकिन वो उधर इंड्यूसमेंट नहीं देखना है क्या? इंड्यूसमेंट होने के बाद ऊपर ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक वैसे नहीं हाँ देखना है हाँ क्या? बिल्कुल, एक्चुअली ये क्या होता है, ये होती है फ्लिप एंट्री जो कि ई बुक में ओके बताई गई है, और वीडियो कंटेंट में इसका एक्सप्लेन भी नहीं किया क्योंकि ये उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। बट यहाँ पे ले ओके सकते थे, बट इसका मैं उतने ज़्यादा वो भी नहीं करूंगा कि इसको लेना ही चाहिए था, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर सकता है, करेक्ट। ये सारे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक ओके है। तो अगर हमें अगर चाहिए। देखे तो लाइक ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, आप बीच में जो डाला है ना, लाइक हम्म लास्ट में मार्केट उधर ही रिएक्शन दिया है, लाइक हम्म, लास्ट एंडिंग में अगर आप देखे तो जी। लास्ट हाँ एंडिंग में देख ली, हम्म, उधर आके उधर उधर से गिर रहा है मार्केट, जी। लाइक एंडिंग। हाँ इसका रीजन थोड़ा सा इसलिए इसने और भी वर्क किया, अगर आप देखोगे ना इस ऑर्डर ओके ब्लॉक पे, इसने प्रीवियस जो कैंडल्स है ना उनके मतलब हाई इसने स्वीप किए हैं, इस कैंडल में ओके इसने प्रीवियस को स्वीप नहीं किया है, ये नॉर्मल एक सिंगल मूव है, करेक्ट। सो ओके इसलिए ये वाला थोड़ा वैलिडेट है, दूसरा इसी पॉइंट से इसको रिएक्शन मिला है, तो इसलिए ओके इस पॉइंट से यहाँ से सेल का रिएक्शन भी मिला, करेक्ट। बट ओके हम क्या करते इस एंट्री को ना भी ले सकते थे, क्योंकि ये उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था, प्रोबेबली मार्केट और भी ऊपर जा सकता था, इसको टाइप करके फिर नीचे आएगा, करेक्ट। बट अगर आप डाउन साइड में देखोगे, मार्केट ने जैसे ही इस माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है, ये हमारा चौक हुआ, ठीक है। बट एक्चुअल में ये चौक नहीं है, एक्चुअल में जो चौक है हमारा ना वो यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारा मेजर लो है, ठीक है।
अब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट पूरा शिफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ ओके से हम कैसे सेल करेंगे, यहाँ से हम जो सेल करेंगे वो हमें पहला इंड्यूसमेंट चाहिए, तो पहला जो रिसेंट हाई होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट है। ओके Correct. और इसके अब जो हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा वो हमारा एरिया होगा फॉर सेल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इसको सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल करने की दो चीजें हैं, दो तरीके हैं। पहला ये कि अगर आपको पहला इंड्यूसमेंट मिलता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, पहली एंट्री। करेक्ट। और दूसरी ये होती है कि आपको एक्सट्रीम का वेट करना होता है, जो कि इस केस में आपका बनेगा एक्सट्रीम ये वाला पॉइंट। और हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो जाएगा। करेक्ट। ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वो होता है जो एक्सट्रीम पॉइंट पे बनती है, लास्ट लोअर हाई बिफोर द सेल। ओके ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, इसके बाद में मार्केट को यहाँ पे टैप करता है या फिर इसको लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर नीचे आता है। तो ये दो पॉइंट है सेल के। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 50-50% चांस है, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है और या फिर इस हाई को लेने के बाद में मार्केट नीचे आएगा। करेक्ट। तो ये दो जोन थे। अब पहले जोन में यहाँ पे लिया, आपको यहाँ पे 50% ही रिस्क लेना है, मतलब जो भी आप रिस्क ले रहे हैं उसका आधा ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे चांस जो है प्रोबेबिलिटी वो 50-50% है। आपके फेवर में भी जा सकती है और आपके फेवर में नहीं भी जा सकती है। अगर ऊपर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अवेलेबल ना हो, सिर्फ यही एक पॉइंट हो और इंड्यूसमेंट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी सिर्फ यही होता, तो यहाँ पे आप पूरा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि फिर ये लास्ट आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो पहली एंट्री तो आप यहाँ पे ले सकते हो, और दूसरी एंट्री आप देखोगे रिसेंट हाई ने जैसे इसको स्विप किया, स्विप करने के बाद में आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। कैंडल इसके नीचे क्लोजर हुई, आप यहाँ पे भी इसको सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके अबव रख के। ओके ठीक है, तो ये दो मतलब टाइप्स थे यहाँ पे, जिस टाइप से यहाँ पे एंट्री ले सकते थे फॉर सेल। करेक्ट। ओके ओके और यहाँ पे जैसे इसने इसका स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हुआ, और ये वाला पॉइंट पे आपको नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ओके ये एक नई एंट्री यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे हमें सेल ही देखना है ओके ओके कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, लोअर टाइम फ्रेम और मेजर टाइम फ्रेम। तो हमें क्या है, सेल की एंट्री देखना है। आपने यहाँ पे बॉस किया, बॉस नहीं है एक्चुअली, ये इंड्यूसमेंट है। ओके ओके ठीक ओके है, तो हमें यहाँ पे सेल देखना है। अब सेम चीज क्या हुई, उसके बाद में मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ये हमारा मेजर बॉस हो गया। ठीक है, अब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कब कंफर्म हुआ, जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। करेक्ट। ओके अब क्या हुआ, मार्केट का अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, ये हमारा नया लो बना, कब बनेगा, जब हमारा रिसेंट हाई मार्केट ये उठा लेगी यहाँ से। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है। ओके अब इस केस में देखोगे तो इंड्यूसमेंट किधर है, ये यहाँ पे है, और इंजीनियर लिक्विडिटी किधर है, ऑन एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे, और इसका जो हाई है ये। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस केस में इंजीनियर लिक्विडिटी को स्विप किया और फिर यहाँ से सेल किया। अब यहाँ पे हम मल्टीपल एंट्रीज फॉर सेल ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना, मार्केट जब भी बेरिश होगी, रिसेंट हाई जब भी ब्रेक होगा, हमें सेल की एंट्री देखना है, इसमें बाय नहीं देखना आपको। बाय जब देखना है जब मार्केट का मोमेंटम। रिसेंट लो है जी रिसेंट लो ब्रेक हो रहा बिल्कुल, है वो भी बुलिश मार्केट में। ओके ओके ठीक है, सेम ओके चीज यहाँ पे हुई, मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हमें सेल देखना था। करेक्ट, ओके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब ये 1 मिनट का है, और एक्चुअल में जब ओके 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो मेजर स्ट्रक्चर होता है ना, जब भी वो ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद में क्या होता है ना, सेल एंट्री थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है, जैसे कि ये आपका बेरिश है। ठीक है, ओके अब क्या होता है, हम यहाँ से सेल कर रहे हैं इस पॉइंट से। करेक्ट, यहाँ से सेल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में फॉलो कर रहे हैं प्राइस एक्शन, और जब भी मार्केट इस मेजर लो को ले लेता है, ठीक है, उसके बाद में हमें सेल की एंट्री कम देखनी है, या फिर बहुत हाई ओके प्रोबेबिलिटी लग रहा है तब ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद में डीपर पुल बैक लेता है, ओके फिर वो नीचे आता है। समझ रहे हो बात को। ओके मार्केट जब भी ऊपर जाएगा फिर क्या होगा, इस टाइप से मार्केट आ रहा है, जब वो मार्केट इस रिसेंट हाई को ले लेगा उसके बाद में फिर डीपर पुल बैक होगा। करेक्ट, ओके सेम चीज यहाँ पे हुई है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अभी हम क्या ओके देखेंगे, जनरली आप सब बोलेंगे कि ये तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट बेरिश है, और हमें जो पहला इंड्यूसमेंट है इधर है, और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
बिल्कुल सेल कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा चीजें एक बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर भी समझनी होगी कि 15 मिनट में क्या हो रहा है। कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिए तो सेल हमारा थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक डीपर पुल बैक लेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ओके तो अगर आप 15 मिनट में देखोगे आप, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को। ओके अभी जैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ हमारा, अभी रिसेंट हाई किधर है इसका, यहाँ पे। अभी इसने ले लिया यहाँ पे। अभी रिसेंट हाई लेने के बाद ही हम यहाँ पे सेल करते हैं। अभी हमारे स्ट्रक्चर हो गया। ओके ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इंड्यूसमेंट है और यही इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है इन 15 मिनट। करेक्ट, तो मार्केट ओके कहाँ तक जाएगी, इस वाली बिग तक। ठीक है, क्योंकि ये एज ओके अ सप्लाई का काम करेगा। मार्केट जैसे यहाँ पे आएगी, हमें 1 मिनट में अगेन जाना है और फिर सेल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा, हम यहाँ पे फिर से सेल का सेटअप देखेंगे। ओके करेक्ट, ओके तो अगर आप इसको यहीं पे सेम चीज अगर फॉलो करते, जैसे मान लो यहाँ पे आपने सेल देखा, अभी दोबारा से यहाँ पे सेल देखते, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली है, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, ओके हम्म, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। हाँ सर। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया। अभी अभी और क्या आपको दिक्कत आ रही है उसमें, ड्यूरिंग एनालिसिस में, ये सब चीजें में। हाँ इतना ही सर, एक्चुअली मुझे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख के मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर रहा था ना, तब हम्म, मुझे यही दिक्कत मैं बोला ना, लाइक मैं कल बाइक का ट्रेड लिया हूँ, लाइक आपने बोला हाँ ट्रेंड डाउन है तो बाइक का नहीं सोचना था, सो मेरा उधर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हम्म। तो हाँ वो आपका लाइक मिस्टेक हुआ था एक्चुअली। अगर हाँ आपको हाँ ये चीजें थोड़ा सा क्लियर होती तो आप सेल का ट्रेड लेते, आई थिंक कोई ना कोई एक ट्रेड आप कैच कर लेते इजिली। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा इसके इसके ऊपर थोड़ा वर्क करता हूँ, सो बाद में अगर मुझे डाउट से तो मैं आपको पूछता हूँ। सो ये बिल्कुल, थोड़ा लाइक प्रॉब्लम था मेरा, लाइक मैं अब मुझे थोड़ा क्लियर हुआ है। मैं हम्म। वर्क वर्क करता हूँ इसके ऊपर। देखो और चीज, हाँ आपको एक चीज समझो, आप ये हाँ सारी जो चीजें मैंने मतलब कंटेंट में एक्सप्लेन की, ये सारी चीजें ना बहुत थोड़ी डिफरेंट हैं। ऐसे ही है कि ओके मतलब बाकी जो लोग सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या आपने पढ़ा है आज तक, उससे बहुत डिफरेंट है ये। तो आपको थोड़ा ओके ये नया लगता है, और आई थिंक सबके लिए नया है, और सबको ओके थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप ओके जब चीजें ये समझ गए ना, तो आपको इतना इजी लगेगा ये बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके क्योंकि ओके आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आप ट्रेड बहुत मतलब एक लॉजिकल चीजें ले सकोगे कॉन्फिडेंटली, फियरलेस एकदम से। ओके ठीक है, ओके तब तक आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, ये थोड़ा वक्त लेगा। आई थिंक 2 मंथ भी ले सकता है, 3 मंथ भी ले सकता है, लेकिन आप जब चीजें समझ गए, पकड़ गए, तो आपको बहुत इजी लगने लगेंगी चीजें। आपको पिक्चर आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि हाँ अभी इसमें क्या स्टेप होने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती रहेंगी आप दोबारा पूछते रहिएगा, चार्ट शेयर ओके करिएगा, कुछ भी ओके रहेगा आपको, मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। भले ही कभी होता है कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है तो हाँ हाँ रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है, बट आपको मिलेगा रिस्पॉन्ड। कोई दिक्कत अगर आती है, आप सेशन अरेंज करिएगा, कुछ ओके भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा समझ लो। आप एक एक चीज आपका, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ, थैंक यू। हम्म। और सर लाइक मैं अब इंडेक्स चार्ट में देख रहा हूँ ना, सो ऑप्शंस में लाइक स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं हम, लाइक इंडेक्स ये में जब स्टॉप लॉस मारता है, और हमारा ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस कैसे लेना है। एक्चुअली देखो, मैं इंडियन स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मुझे ओके पहली बात तो ये स्टॉप लॉस के फ्यूचर ट्रेडिंग में और ये ऑप्शन में मुझे आइडिया नहीं है। तो उसके ओके हिसाब से तो मुझे नहीं पता कि आप कैसे रखते हो, कैसे चीज़ें काम करती हैं उसमें। लेकिन ओके एज पर दी मतलब ये टूल्स के अकॉर्डिंग आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, उसके हिसाब से ही करनी है, जैसे भी आप जो भी रखते हो। क्योंकि मैं जनरली सारा फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो ओके मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो इसलिए उसमें मुझे उतना ओके एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको कि क्या एक्चुअली करना हाँ चाहिए हाँ आपको, क्या नहीं। ओके ओके नो प्रॉब्लम हाँ। हम्म।
बट ये आप कर सकते हो, ये काफी सही है। देखो इस केस में भी देखो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ओके और ये स्ट्रक्चर देखो ब्रेक होने के बाद में अब ये हमारा लो क्या हुआ है, एक इंड्यूसमेंट का काम करेगा हमारा। ओके ठीक है, लिक्विडिटी इसके नीचे इंड्यूसमेंट है। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसके नीचे हमें बाय करनी है। ओके और बाय क्यों करनी है, क्योंकि अभी हमारा जो जोन है ना यहाँ पे है, जो मैंने मार्क किया ओके था ना ओके 15 मिनट का। ओके मार्केट की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक जाने की, तो क्या करेगी मार्केट, यहाँ पे आने के बाद में हम एक रिस्क की एंट्री ले सकते हैं। एक्चुअली ये रिस्क की एंट्री होगी क्योंकि ओके हमें ओवरऑल ओके सेल देखना है। बट ये ओके काउंटर ट्रेंड में एक बाय हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से हमें सेल देखना होगा। ये हमारा एक ओके इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओके जैसे ही मार्केट इसको टैप करेगी हम बाय का यहाँ से ट्रेंड देख सकते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये ट्रैप होगा, स्मार्ट मनी ट्रैप, ओके क्योंकि हर कोई यहीं पे बाय करने वाला है। ओके ठीक है, ओके ये हमारा ट्रैप होगा। ऑर्डर ब्लॉक, हर एक ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ही नहीं होता कि वहां पे बाय या सेल करें, वो एक इंड्यूसमेंट हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है। करेक्ट। ओके और मुझे अभी एक डाउट है सर इधर। सो जी। इधर 2:30 से 2:50 तक वो टाइम में जो आईडीएम लिखे है ना आप, हम्म। हाँ जी, ये वाला। हाँ हाँ उससे नीचे लाइक एक्चुअली हाँ वो वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं होगा क्या, इधर ही वो वर्क होगा क्या? क्योंकि ये भी लिक्विडिटी है ना, इंड्यूसमेंट के नीचे थोड़ा वो सब, हाँ दैट वो लेन, हाँ एक्चुअली देखो क्या होता है, देखो हाँ इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है, किसी भी देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक तो हमने क्या हुआ कि रिफाइनमेंट जोन होता है हमारे लिए बाय और सेल का। एक्चुअली ऑर्डर ओके ब्लॉक क्या होता है, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि उसका वहां पे प्राइस जाएगा ही जाएगा या नहीं जाएगा। मार्केट मेजरली जो फोकस करती है ना, वो एक मेजर हाई और लो पे काम करती है, क्योंकि लिक्विडिटी हाई और लो के नीचे होती है। क्योंकि कोई भी अगर बाय कर रहा है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा ऐसे करके, ओके जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ फॉर एग्जांपल, ओके ठीक है, ब्रेक होने के बाद में ओके क्या होता है, लोग बाय करते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश है। ब्रेकआउट के बाद ओके लोग बाय करेंगे, और बाय करने के बाद में स्टॉप लॉस कहाँ डालते हैं, इसके ओके मेजर लो के नीचे डालेंगे। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे सेल कर रहा है, तो स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, जाहिर सी बात है ऊपर डालेगा। समझ रहे हो? तो टारगेट जो होती है ना, मैनिपुलेशन जो होते हैं, मैनिपुलेटर जो होते हैं, वो हाई और लो को टारगेट करते हैं मेजर, ओके क्योंकि उसके नीचे ही स्टॉप लॉस है। ठीक है, और ओके एंट्री भी आपकी वहीं पे ओपन होती है जब हाई और लो ब्रेक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके ठीक है, अभी जैसे ये लो है, ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा बेरिश बन रहा है, अभी ये ब्रेक होगा, सब सेल का देख रहे होंगे, और यहीं से क्या होता है, मार्केट ये कलेक्ट करता है स्टॉप लॉस, फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे लोग, सेल देखेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, बेरिश हो गया नीचे का। ओके तो ये सब चीजें होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें ये जरूरी नहीं होता मार्केट का, ये चीज हमेशा याद रखो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक रिफाइनमेंट जोन है जहां पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं फॉर बाय और सेल। क्योंकि वहां पे हम अपना लेने के बाद में एक स्टॉप लॉस हमारा एक रिड्यूस हो जाता है, रिवॉर्ड हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे ये लो इसने जैसे यहाँ पे लिया, हम क्या कर सकते हैं, एंट्री इस लो के नीचे डाल सकते हैं, एक यहाँ पे भी डाल सकते हैं रैंडमली, और स्टॉप लॉस के नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से लेने से हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, बस इसलिए इस पर्पज से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया जाता है। बट मेजरली जो क्या होता है ना, मेन बाय होता है वो इस लो के नीचे ही होता है। जैसे इस लो ओके को ब्रेक किया, हम यहाँ पे बाय करेंगे। देखो मार्केट को क्या है, हमें उल्टे तरीके से देखना है। लोग क्या करते हैं, हायर हाई ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे, नो। जब मार्केट बुलिश है, लो ब्रेक करेगा, हमें बाय करना है। ठीक है, और जब मार्केट बेरिश है, और जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक करेगा, हमें सेल करना है, उल्टा करना है लोगों से, तभी डिफरेंट हो पाएगा क्रिएट। क्योंकि जो लोग सारा कुछ सेम कर रहे हैं, आप भी वही करोगे तो आप भी लिक्विडिटी का पार्ट बन जाओगे। ठीक है, उनसे अलग करना है। भले ही आपका स्टॉप लॉस हो, आपका कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे करके चीजें आपको आ जाएंगी, तो आपको मार्केट की पकड़ समझ में आएगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है मार्केट में। ओके और कुछ इसमें ऐसा रहे, आपको कुछ पूछने वाली चीज हो जो कि आपको लगता हो कि इसमें ये परेशानी आ रही है, तो आप पूछ सकते हो। हाँ नहीं सर, हाँ आपके लिए इतना ही है, लेकिन मैं वर्क करता हूँ थोड़े दिन इसके ऊपर वर्क करता हूँ, तो अगर हाँ, आप मुझे वर्क डाउट्स है करिए तो इस मैं पे, नोट और करके कोई रख। दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ आपका कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हुआ करे, आप चार्ट शेयर करिएगा। आप हाँ कुछ भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप वीकेंड पे एक सेशन बुक कर लिए, आप
वीकेंड पे कर सकते हो डिस्कस, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी ट्रेड ओके सर, स्टॉप लॉस हो रहा है, प्रॉफिटेबल है, कुछ भी है, कोई दिक्कत ओके आ सर, रही है समझ में, आपको कर सकते हो शेयर। ठीक है। श्योर सर, ओके, हम्म। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।